नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुअर शाहदेव में। मैं हूं सुअर शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं फिर से एक बार जेपीएससी की परीक्षा को लेकर के। जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने एक ही बार में चार वर्षों की परीक्षा को कंडक्ट कराने की कोशिश की थी और 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं जेपीएससी की परीक्षा एक ही बार में कंडक्ट कराकर 252 पदों के लिए जो रिक्तियां निकाली थी और परीक्षा जो कंडक्ट कराई थी, यह परीक्षा भी घोटाले के या भ्रष्टाचार के नाम पर रहा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो इस बार जो जेपीएससी की परीक्षा हुई और इस बार जो आरोप लगाया गया है वह यह आरोप है कि 3 जिलों के एक ही कमरे के छात्र लोहरदगा, लातेहार और साहेबगंज के, इन तीनों जिलों के एक ही कमरे में बैठे छात्रों का सीरियल वाइज जो रोल नंबर है वो सारे के सारे सफल हो गए हैं। लगभग 34-35 कैंडिडेट सफल हो जाते हैं। इस पर ही एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि क्या यह सेटिंग है या संयोग मात्र है। हालांकि साहेबगंज के डीसी ने या अन्य पदाधिकारियों ने इसको संयोग मात्र कह करके इसको पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई है। उन लोगों ने कहा है कि कभी कभी छात्र एक ही कोचिंग सेंटर में तैयारी करते और फॉर्म भरते हैं तो उनका एक ही सीरियल में बैठ जाते हैं, लेकिन इस तर्क को छात्रों ने या राजनीतिक दल के लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया है। अगर हम झारखंड के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा की, तो भाजपा के विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी ने इस बार में जेपीएससी की परीक्षा में जो घपला हुआ है उसको लेकर उन्हें चिंता जाहिर की है और इसे रद्द कराकर पुनः एग्जाम लेने की मांग की है। उन्होंने भी मांग की है, कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ नहीं खेला जाना चाहिए। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर। उन्होंने कहा कि परीक्षा को कोरोना के नाम पर ब्लॉक वाइज में ही सेंटर बना दिया गया था, यानी कि एक ब्लॉक के छात्र को उसी ब्लॉक में ही परीक्षा सेंटर देना ही कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उन्होंने कहा है कि जब छात्र जिस ब्लॉक में पढ़ते हैं, तो जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उस हाई स्कूल से वो पढ़ लिख कर पास हुए हैं और अगर उसी स्कूल में जब उनका सेंटर पड़ता है किसी एग्ज़ाम का, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वहाँ के अध्यापकों से, टीचरों से उनकी एक परिचय होती है और उस पर घपला होने का ज़्यादातर चांसेस बढ़ जाता है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि अगर कोरोना काल का ही ये था तो अगल बगल के जिलों के छात्रों को, मसलन उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि रामगढ़ के छात्रों को रांची बुला लिया जाता, रांची के छात्रों को रामगढ़ भेज दिया जाता, लोहरदगा छात्रों को गुमला भेज दिया जाता तो गुमला के छात्रों को लोहरदगा भेज दिया जाता। इस तरह के एक जिला के छात्रों को दूसरे जिला भेज करके परीक्षा को कदाचार मुक्त कराया जा सकता था, लेकिन इस सरकार की ही मनसा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उन्होंने सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर कहा है कि सरकार कहीं न कहीं परीक्षा को कदाचार मुक्त नहीं कराना चाहती थी। उन्होंने कहा कि उनको कई लोगों ने जानकारी दी है, जो परीक्षा में बैठे थे, कई छात्रों ने उनको बताया है कि लोहरदगा के जिस सेंटर के छात्र पास हुए किस क्लास के, उस कक्षा में कदाचार हो रही थी, चोरी हो रही थी। खुलेआम लोग वहां पर किताबें खोल कर छाप रहे थे। अगर किताबें खोल कर छाप रहे थे तो इसके लिए दोषी कौन है, किसके निर्देश पर वो छाप रहे थे? क्या स्कूल के शिक्षक दोषी थे या वहां के जो मजिस्ट्रेट थे या जिला के अधिकारी या पदाधिकारी जो है, कौन दोषी है? इसके लिए इस पर जांच की जानी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल लोग और जेपीएससी में जो लोग शामिल है, ये लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, इसलिए ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट भी आज इतने मूर्ख नहीं हैं कि उसको मूर्ख बनाया जा सकता है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि सरकार ने जब 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो परीक्षा, चारों बार की परीक्षा एक बार में जब ली, इसको 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का नाम देने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसको सिर्फ 7वीं परीक्षा ही नाम दिया जाता तो क्या घाटा हो जाता या क्या नुकसान हो जाता?
उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने कहा कि आप 4 बार की परीक्षा लेते हैं, मात्र 252 सीट के लिए परीक्षा लेते हैं। यानी कि अगर एक बार की परीक्षा में अगर 200-300 परीक्षार्थी को वैकेंसी निकाला जाता है तो 4 बार की कम से कम 1200-1500 वैकेंसियां होनी चाहिए थी। 252 रिक्तियां निकाल करके आप 4 बार का नाम दे करके छात्रों को मूर्ख या इस राज्य की जनता को मूर्ख नहीं बना सकती है हेमंत सोरेन या जेपीसी की अधिकारी। उन्होंने साफ साफ उन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो परीक्षा लिया गया है अभी, उस परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2018-19 में रघुवर जी की सरकार में जो परीक्षाएं यहाँ ली गई थी, 6 परीक्षाएं ली गई थी, उन परीक्षाओं में किसी प्रकार का कदाचार या कोई घपला या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था। बस उन लोगों को नियुक्तियां देनी बाकी थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने 6 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। जबकि ये जो परीक्षा इस बार हुआ है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जेपीएससी की परीक्षा, इसमें आरोप साफ साफ लगा है कि इस परीक्षा में कहीं ना कहीं कदाचार हुआ है, घपला हुआ है, भ्रष्टाचार शामिल है, सत्ताधारी लोग और जेपीएससी के सदस्य इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। तो इस परीक्षा को जितना जल्दी हो रद्द किया जाए, छात्रों के साथ न्याय किया जाए और फिर से फ्रेश एग्जाम छात्रों को कराया जाए, यही उन्होंने मांग की है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, झारखंड के जो जेपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करते जो छात्रों को, उन लोगों ने भी आंदोलन सुनना शुरू कर दिया है। लगातार जेपीएससी कार्यालय के सामने जाकर के वो नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो बापू मोराबादी के बापू वाटिका के सामने भी उन लोगों ने धरना दिया और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की। उन लोगों ने यहां तक आरोप लगाया है कि जो हेमंत सोरेन सरकार 6वीं और 5वीं जेपीएससी परीक्षा में जो धांधली हुई थी, उसको लेकर के कुछ छात्रों ने जब आंदोलन किया था, भूख हड़ताल किया था, यही हेमंत सोरेन उन छात्रों की भूख हड़ताल को तुड़वाया था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि बाबू मुझे सत्ता में लाओ, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता में लाओ, हम इन एग्जाम को जांच कराएंगे और रद्द कराएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन सत्ता में आने के बाद कभी भी इस पर जांच नहीं कराया, इसको रद्द नहीं किया। हालांकि उसके बाद उसने 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं को और एग्जाम करा दिया, जबकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि परीक्षा को हम रद्द कराएंगे। इसके लिए हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा में भी विरोध किया था, लेकिन सत्ता आने के बाद हेमंत सोरेन अपने वादे से विमुख हो गए, पीछे चले गए। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब जेपीएससी पर किसी प्रकार का भरोसा नहीं है। जेपीएससी के स्थान में अब झारखंड की जो सिविल सर्विस की परीक्षा है उसको यूपीएससी कंडक्ट कराए। उन लोगों ने साफ साफ आरोप लगाया है कि जब प्रश्न हल्का रहता है, सवाल हल्के रहते हैं, आसान होते हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और जब परीक्षा के प्रश्न जो है कठिन होते हैं तो कट ऑफ कम जाता है। लेकिन इस बार हुआ उल्टा है। इस बार प्रश्न कठिन था तो कट ऑफ जो है वो 260-70 चला गया है। पिछले बार की जो 6ठी परीक्षा, जो पिछले बार का एग्जाम हुआ था, उसकी तुलना में उन्होंने कहा कि पिछले बार की जो परीक्षा हुआ था उसमें प्रश्न हल्का था, तो जो कट ऑफ था वो 206 का था। तो उन लोगों जिसका 206 से ज़्यादा आया था, यानी कि 220, 230, 240, 250 जिनका आया था, यानी कि 260 तक जिनका आया था, उन लोगों को उम्मीद थी कि इस बार उनका चयन हो जाएगा, लेकिन उनका चयन नहीं होता है। कट ऑफ डेट उससे, कट ऑफ जो मार्क्स है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। इससे भी वे लोग खफा हैं और कहीं ना कहीं शंका व्यक्त किया है कि इस बार की जो परीक्षा ली गई, इस परीक्षा में भी धांधली है, इस परीक्षा को रद्द किया जाए। उन लोगों ने कहा कि जेपीएससी का जो आयोग का जो सदस्य होना चाहिए, एक छात्र ने कहा कि जेपीएससी के जो आयोग है, इस पर जिन सदस्यों की नियुक्ति होनी चाहिए, जो अध्यक्ष होना चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक से संबंधित व्यक्तियों को इस स्थान पर नहीं बैठाया जाना चाहिए। लेकिन इस बार जिस प्रकार से जेपीएससी के सदस्य बने हैं, वे लोग कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक घराने से संबंधित लोग हैं। उन्होंने झारखंड जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को जितना जल्दी हो बदला जाए। ये भी एक राजनीतिक व्यक्ति है, ये चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़े हुए व्यक्ति को कभी भी ऐसे संवैधानिक पद पर नहीं बैठाया जाना चाहिए। हम भी जानते हैं कि एक राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, उनके वाइफ को भी यहाँ पर सदस्य बनाया गया है। इन तमाम सदस्यों को लेकर के छात्रों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और इस बार जो घपला हुआ है, इस घपला को सारा दोष
दोष इसी राजनीतिक दल या सरकार पर लोगों ने मरने का काम कर रहे हैं दोस्तों, या सरकार पर शक कर रहे हैं वे लोग। उन्होंने कहा कि इस बार का जो परीक्षा हुआ है, उन्हें किसी छात्रों ने बताया, लातेहार के एक छात्र ने बताया, अपने नाम नहीं जाहिर किया है, एक न्यूज़ चैनल में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि एक छात्र ने कहा है कि मुझे अगर सिक्योरिटी दिया जाएगा तो मैं सामने आकर अपनी बातों को रखूंगा। उन्होंने कहा कि लातेहार में 1 महीना पहले कोचिंग सेंटर शुरू होता है और उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने के लिए लातेहार जिला के कुछ सरकारी अधिकारी दबाव डालते हैं छात्रों पर, कहते हैं कि वहाँ जा करके कोचिंग करो। ताज्जुब की बात है कि जो 1 महीना पहले जो कोचिंग शुरू होता है उस कोचिंग सेंटर के कई छात्र सफल हो जाते हैं। पहला प्रश्न चिन्ह वहां पर लगता है दोस्तों कि कहीं सेटिंग तो नहीं हुआ है। कुछ छात्रों ने, से पहले मैंने जो वीडियो लगाया था उस वीडियो पर बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया है। उस कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हजारीबाग में क्वेश्चन पहले ही एक रात को ही लीक हो गया था, बट रहा था। उन लोगों ने कहा कि 2-2 लाख रुपए में क्वेश्चन बांटे जा रहे थे। जिसके पास पैसा था वो शायद लिया, जिसके पास पैसा था वो नहीं ले पाया। उन्होंने भी आरोप लगाया कि परीक्षा भी भ्रष्टाचार से इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, यानी कि साफ साफ उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में भी कदाचार और भ्रष्टाचार जमकर हुआ है। कुछ छात्रों ने कहा है कि मात्र 50 से 52% ही छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, यानी कि हर दूसरा छात्र इस परीक्षा में शामिल नहीं हुआ है। जब हर दूसरा छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुआ है तो लगातार 34 छात्र एक सीरियल वाइज 865 से लेकर के 902 से भी आगे कुछ छात्रों का जो रिजल्ट आउट होता है वो सफल होते हैं। उन लोगों ने इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है दोस्तों। इसलिए उन्होंने कहा, एक छात्र ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि उन लोगों ने उसे कहा है कि जब वो आंदोलन कर रहे थे तो उनको नेताजी का नाम दे दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था, लेकिन झारखंड जेपीएससी के जो सिविल सर्विस परीक्षा है या झारखंड के सत्ता पे शामिल सत्ताधारी दल या यहाँ के अधिकारी उन लोगों को परीक्षार्थी न बनाकर आंदोलनकारी और नेता बनाने में तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ लोगों ने संपर्क किया था और कहा था कि आलम जी आपके पास कुछ छात्र हैं तो आप 5-7 छात्र ले आइए, 15 लाख रुपया में मैं आपका सेटिंग करा दूंगा। उन्होंने इसका किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें आरोप लगाया कि इस तरह की बातें परीक्षा से पहले हो रही थी। इसलिए इन तमाम मुद्दों पर अगर हम गौर करें दोस्तों तो इस परीक्षा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। इस परीक्षा में कहीं ना कहीं जेपीएससी के अधिकारी शामिल हो सकते हैं, सत्ताधारी दल शामिल हो सकते हैं। अतः छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करते हुए तत्काल हेमंत सोरेन को चाहिए कि इस परीक्षा को रद्द करवा दे और एक जांच कमेटी बना दे। अगर इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। छात्रों को भी एक भरोसा जगेगा कि जो इसके बाद जो परीक्षा होगा वो कदाचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और जो छात्र लगातार कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, नौकरी के लिए आए हैं और इसके भरोसे ही अपना जीवन यापन करेंगे, अपने भविष्य गढ़ना चाहते हैं, जो छात्र पदाधिकारी बन करके राज्य की सेवा करना चाहते हैं, वैसे ईमानदार छात्रों को जो लगातार मेहनत करके पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ न्याय होगा और वो सफल होंगे तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक भला। छात्रों ने आरोप लगाया है और मांग किया है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए और परीक्षा को रद्द किया जाए। मैं भी अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इस परीक्षा को जितना जल्दी हो सके रद्द किया जाए और पुनः फिर से एक बार फ्रेश एग्जाम लिया जाए, ताकि छात्रों का भरोसा जो है सरकार पर, जेपीएससी जैसे कमीशन जो है इस पर जगे और छात्र बिना किसी डर के परीक्षा दे सके। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।